चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लेसन नंबर 12 नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट 3 कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले पार्ट्स में हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन गैसेस पढ़े थे, ठीक है। अब आज के इस वीडियो में हम एयर पोल्यूशन और आगे के टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। अब देखो, एयर एंड एटमॉस्फेयर आर द मेन रीजंस फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन द प्लैनेट ऑफ अर्थ। मतलब क्या, ये जो लाइफ है, ये जो एटमॉस्फेयर है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ, हमारी जो लाइफ है अर्थ पे, उसके लिए जो हमारा एयर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बट द क्वालिटी ऑफ एयर इज डिक्रीजिंग ड्यू टू एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द एयर, थस कॉजिंग एयर पोल्यूशन। मतलब क्या, ये जो हमारे जो एयर है वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो जो एयर है वो थोड़ी डर्टी होते जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे जो एटमॉस्फेयर में पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, इसके वजह से एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। Thus, the main reason for air pollution is the consumption of fuels such as petrol and diesel by the ever-increasing number of vehicles in the city. व्हीकल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसके वजह से ये जो पेट्रोल और डीजल का भी यूज बहुत ज्यादा इसमें बढ़ रहा है। इसके वजह से जो पोल्यूटेंट्स है एयर में वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और हमारा जो एयर है, सराउंडिंग में एयर जो है वो अशुद्ध है, ठीक है। अब देखो, ये कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। अब इस फैक्ट्री में से क्या निकल रही है? एयर पोल्यूटेंट्स निकल रही है इस फैक्ट्री में से। ये व्हीकल के पीछे से जो पेट्रोल डीजल का धुआं निकलता है वो भी हमारे पोल्यूटेंट्स को इंक्रीज कर सकता है, एयर पोल्यूशन, हाँ, एयर पोल्यूशन कॉज कर सकता है। इवन बर्निंग वुड इन विलेजेस एंड स्मोक फ्रॉम द चिमनीज कॉज डिग्रेडेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ। मतलब क्या, इवन विलेजेस में क्या करते हैं, वुड्स को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, और ये जो विलेजेस में क्या होता है, फिर चिमनीज जो होती है हमारी किचन में, जो चिमनीज होते हैं उसमें से भी किचन की जो स्टीम होती है, हम जो खाना पकाते हैं उसके जो स्टीम होती है वो बाहर जाती है, वो उससे पोल्यूटेंट्स फॉर्म होते हैं। और ये जो बर्निंग ऑफ वुड है विलेज में, उसकी वजह से भी क्या होती है, वो पोल्यूटेंट्स फॉर्म होते हैं, और इन सब की वजह से एयर पोल्यूशन कॉज होता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्या है। अब देखो इधर, the amount of gases such as carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide and nitrogen oxides is increasing in the air we breathe। मतलब क्या, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो सल्फर गैसेस है और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो गैसेस है वो हमारे सराउंडिंग में, हमारे एयर में क्या हो रही है, वो मिक्स हो रही है, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो मिक्स हो रही है। इसकी वजह से हम जो एयर ब्रीथ कर रहे हैं वो क्या होती है, डर्टी होती जा रही है, ठीक है। अब देखो, this leads to various lung disease such as wheezing, bronchitis and cancer। मतलब ये जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और ये जो हमारे डिजीज है वो कॉज कर सकते हैं ये गैसेस, जैसे कि हमारे जो कैंसर्स, ब्रोंचिटिस और व्हीजिंग, ये जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है, हमारे जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है, वो ये जो अगर हम ये एयर को ब्रीथ करेंगे, ये जो मिक्सचर हुआ है एयर का, अगर हम ये ब्रीथ करेंगे तो क्या होगा, हमको ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। Plants and animals also face problems due to the harmful gases that are being added to air। Plants और animals भी ब्रीथ करते हैं, उनको भी हार्म होता है, उनकी बॉडी को भी जो एयर वो ब्रीथ करते हैं, कौन सी भी एयर ब्रीथ करने दो, आर्गन करने दो, कार्बन डाइऑक्साइड करने दो, लेकिन उनको भी वो क्या होती है, वो गैसेस में, वो ये जो गैसेस मैंने बताया आपको, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वो मिक्स होकर उनको भी जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है, उनको भी वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, air pollution increases along with the increase in human population and their activities to meet their various demands। मतलब क्या, ये जो ह्यूमंस है, एयर पोल्यूशन किसकी वजह से बढ़ रहा है, ह्यूमन की जो बढ़ती पॉपुलेशन है और ह्यूमंस की डिमांड है। जैसे कि अब एक आपके पेरेंट्स हैं, आप 9-10 में चले जाओगे, आपको कार चाहिए, आपको स्कूटी चाहिए, तो इसकी वजह से क्या होगा, एयर पोल्यूशन बढ़ेगा। तो ह्यूमन की जो डिमांड है उसकी वजह से एयर पोल्यूशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ह्यूमन की पॉपुलेशन जैसे बढ़ती जा रही है, एयर पोल्यूशन भी वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। Some of the steps that can be taken to reduce the pollution are, मतलब कुछ स्टेप्स अगर हम ले एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, तो ये हम ले सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, put an end to the deforestation, plant more trees to create a balance in the levels of oxygen and carbon dioxide in air। मतलब क्या, डिफोरेस्टेशन मतलब हम ट्रीज कट डाउन करते हैं। अब ट्रीज जो होते हैं उनकी जो रूट्स होते हैं वो ऐसे सॉइल में पैक रहती है, अगर हम उसको निकालेंगे तो सॉइल ऐसे लूज हो जाएगी, तो वो लूज सॉइल पे क्या हो जाएगा, वाटर कलेक्टेड हो जाएगा, तो वो फ्लड कॉज कर सकता है। तो इसकी वजह से हमें क्या करना है, डिफोरेस्टेशन को अवॉइड करना है, डिफोरेस्टेशन नहीं करना है, ठीक है। और देखो, प्लांट मोर ट्रीज टू क्रिएट अ बैलेंस ऑफ
इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। मतलब क्या, प्लांट मोर ट्रीज की वजह से हमें ऑक्सीजन मिलता है और उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है हमारी वजह से। तो इनका बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्लांट मोर ट्रीज को क्या करना चाहिए, प्लांट करना चाहिए, ठीक है। Enforce rules such as the emission norms for vehicles to reduce the air pollutants and improve the air quality in cities। मतलब क्या, ये जो रूल्स ऑफ एमिशंस है, मतलब ये जो रूल्स है व्हीकल्स को अवॉइड करने का, मतलब अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना है, आपको एक कुछ दुकान में जाना है, तो आप साइकिल का यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा आपको स्कूटी कार यही यूज करने। अगर आप वो यूज करोगे तो एयर पोल्यूटेंट्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। Decrease mining activities to reduce the amount of smoke, dust and release into the air। मतलब जो माइनिंग एक्टिविटीज होती है वो क्या करनी चाहिए, कम करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके वजह से जो स्मोक और डस्ट होता है सॉइल में से, वो क्या होता है, आता है और हमारी बॉडी को हेल्थ अफेक्ट करता है, ठीक है। Recycle and reuse plastic and other man-made materials and reduce using such items by replacing them with degradable ones। मतलब क्या, ये जो प्लास्टिक्स है उसको हमें रीयूज करना चाहिए। अब आपने पढ़ा होगा रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल। मतलब क्या, ये तीनों प्रोसेस को आपको फॉलो करना चाहिए। आपको जो मैन मेड मटेरियल्स है जैसे कि प्लास्टिक्स, उसको रीयूज करना चाहिए, ऐसे ही फेंक देना नहीं चाहिए। अगर वो आपने फेंक दिया तो वो सॉइल के साथ में मिक्स होके, अगर आपने उसको बर्न कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो एयर पोल्यूशन होएगा। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, वो वेस्ट सबसे पहले रिड्यूस करना चाहिए और ये जो प्लास्टिक्स है उसको रिसाइकल चेक करना चाहिए ऐसे। और रीयूज मतलब अगर कोई बैग है, कॉटन बैग है, जूट बैग है, तो आपको क्या करना चाहिए, वो रीयूज करना चाहिए, ऐसे ही फेंक देना नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल जूट और कॉटन बैग्स इन द प्लेस ऑफ प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग को यूज करने की जगह बजाय आप जूट या फिर कॉटन बैग भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर मतलब क्या, वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है। अब देखो हमने पढ़ा एयर क्यों इम्पोर्टेंट है, हमारी ब्रीदिंग के प्रोसेस के लिए, हमारे एयर का, हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसके लिए। और अब इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है, देखो only a small percentage 0.3% of fresh water on the earth is available for use, therefore water should be judiciously and it should be conserved। problems occur when there is। मतलब क्या, ये जो हमारे वाटर है क्यों इम्पोर्टेंट है, हम जो वाटर ड्रिंक करते हैं उसके सिर्फ 0.3% वो फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर मतलब जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और तभी भी हमें क्या करना चाहिए, वाटर का अवॉइड करना चाहिए। अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आप ब्रश करो तो वाटर को ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको वही वाटर कंजर्व करके आपके फ्यूचर के लिए वो काम आएगा, आपके कल के लिए वो काम आएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स ऑकर व्हेन देयर इज, मतलब क्या, प्रॉब्लम्स कैसे ऑकर होते हैं जब वाटर नहीं रहता। शॉर्टेज ऑफ वाटर टू मीट द डिमांड्स ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब क्या, पॉपुलेशन की जो डिमांड है, हमारी जो डिमांड है उसकी वजह से वाटर का क्या होता है, यूज नहीं होता अच्छी तरीके से। क्या होता है, वो जो यूज होता है वो अवॉइड होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, यूसेज एंड कंजप्शन बाय द पॉपुलेशन एक्सेड अवेलेबिलिटी। मतलब क्या, ये जो यूसेज है, हमारा यूसेज और कंजम्पशन है, मतलब हम जितना वाटर यूज कर रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं, वो क्या है, पॉपुलेशन के जैसे बढ़ रहा है वो वाटर कम होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो सही तरीके से वो वाटर को यूज नहीं कर रही है और वो कंजर्व भी नहीं कर रही है आने वाले फ्यूचर के लिए, ठीक है। We cannot create natural resources. The only way to ensure water availability for all is to stop wasting water and use mindfully। मतलब क्या, हम वाटर को तो क्रिएट नहीं कर सकते, हम वाटर को तो बना नहीं सकते कि ये इसको मिक्स किया वाटर बन गया, ऐसा नहीं होता। लेकिन हम वाटर जो जितना हमें मिल रहा है वो कंज्यूम करके यूज मतलब उसको जो रिड्यूस करके, मतलब वाटर जो है वो सही तरीके से यूज करके हमें माइंडफुली मतलब सोच समझकर यूज अगर हमने किया वाटर का और कंज्यूम किया उस वाटर को, सेव किया उस वाटर को, तो हमें क्या हो सकता है, हमें वाटर जो है उसकी कमी नहीं हो सकती, उसकी जो शॉर्टेज है वो बंद हो जाएगी वाटर की शॉर्टेज, ठीक है। कंजर्वेशन इज प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ द रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर फ्यूचर यूज। Providing drinking water for all is a major challenge faced by authorities in many towns and cities। मतलब क्या, कंजर्वेशन और प्रिवेंशन ऑफ लॉस, मतलब ये जो रिसोर्सेज है उसको अगर हम कंजर्व करेंगे और प्रिवेंट मतलब जो हम ये जो यूज कर रहे हैं, फालतू यूज करते हैं, मतलब वाटर को अगर यूज में नहीं होगा तभी वो उसको यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा,
वो प्रिवेंशन हमें वो क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और ये जो पूरे अथॉरिटीज है, म्युनिसिपैलिटी, ये सब जो है एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इतना सारा वाटर प्रोवाइड करने में कितना चैलेंजेस उनको फेस हो रहे होंगे, ठीक है। अब देखो, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर दैट इज सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, मतलब क्या क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूजफुल है ही है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्या है। अब आगे देखो क्या है, नोन एज पोर्टेबल वाटर। जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होता है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर मतलब वो एक फ्रेश वाटर की तरह होता है और वो बहुत ही कम क्वांटिटी में वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। Proper storage, management and distribution of water from natural resources such as river and lake should be undertaken by constructing dams, reservoirs and pipelines। मतलब क्या, ये जो हमारा मैनेजमेंट है वाटर का, जो मैनेज करते हैं वाटर को और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर होम में, ठीक है। अब देखो, ये जो वाटर वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो वाटर को उन्होंने प्रिजर्व करना चाहिए। जितना वाटर उनको लगता है उतना उनको सेंड करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए वाटर। किससे, रिजर्वायर्स, पाइपलाइंस और रिजर्वायर्स के थ्रू क्या होता है, उनको प्रिजर्व करना चाहिए वो वाटर, ठीक है। A huge amount of potable water is lost during distribution due to leakage in the main water pipelines। मतलब क्या, ये जो हमारे घर पे वाटर्स आते हैं, उनकी जो अगर कोई पाइप में, मेन पाइप जो होती है उसमें अगर लीकेज हुआ, उसमें, तो हमारे क्या हो जाएगी, वो जो वाटर है हमारा वो वेस्ट हो जाएगा ना, ऐसे ही वो लीकेज में पूरा पानी बह के चले जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, हम उस वाटर को तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो फ्रेश वाटर था पहले, लेकिन वो लीक होके वो क्या हो गया, वो डर्टी हो गया, ठीक है। अब देखो, Fixing these leakages can save a lot of water from being wasted। मतलब क्या, अगर हम इस लीकेज को फिक्स कर दे, म्यूनिसिपैलिटी को, अगर म्यूनिसिपैलिटी इस पाइपलाइंस को डेली चेक करते रहे और टाइम टू टाइम चेक करते रहे, तो ये लीकेज अवॉइड हो सकता है। और हमें क्या करना चाहिए, लीकेज को अवॉइड करना चाहिए और फिक्स करना चाहिए। टाइम टू टाइम देखकर हमें फिक्स करना चाहिए अगर ये लीक हो रहा है, पाइप नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है वाटर, देखो वो वाटर हमारे ड्रिंकिंग के लिए, डोमेस्टिक यूजेस के लिए, बहुत सारे यूजेस के लिए वाटर इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम वाटर वेस्ट करते रहे तो हमें पोर्टेबल वाटर तो मिलने से रहा, मतलब फ्रेश वाटर तो मिलने से रहा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, रिजर्वर्स, डैम्स और ये जो पाइपलाइंस है उसमें कंजर्व करके रखना चाहिए वाटर। और ये जो हमारे लीकेजेस है, टाइम टू टाइम चेक करके उनको फिक्स करना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।